गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के विज्ञान का यह अध्याय 1 है। और ये प्रतिदिन नहीं, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मिला करेंगी ये वीडियो। इसका समय होगा 3 बजे दोपहर का। तो शुरू करें हम आज की अपनी क्लास, जो कि ये पूरी तरीके से परिचय यानी कि इस चैप्टर के परिचय पर आधारित ये आज की वीडियो है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जानते हैं सबसे पहले अभिक्रिया होती क्या है। अभिक्रियाएं मतलब जो कोई भी चीज़ है, चाहे वो एक चीज़ हो सकती है, दो चीज़ हो सकती है, जिसको घटक हम कहते हैं। तो जो भी कोई नई चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अपनी पहली वाली अवस्था से, जो मूल अवस्था जिसको हम कहते हैं, मूल अवस्था से जिसमें पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाता है, यानी कि रूप गुण इत्यादि में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब यह रसायन के तौर पे होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को जब हम संकेत और सूत्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं तो उसी को हम कहते हैं समीकरण, या फिर हम शब्द समीकरण भी होते हैं, शब्दों के द्वारा हम उसे दर्शाते हैं। तो ये तो मैंने आपको जनरली बताया। अब आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के अनुसार। देखिए, दैनिक जीवन यानी कि प्रतिदिन के जो आप क्रियाकलाप करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, दूध फट जाता है। लोहे का तवा या तसला या कील को जब आर्द्र यानी कि नमी वाली वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अंगूर को जब हम 3-4 दिन रख देते हैं तो उस काला काला सा हो जाता है, मतलब एक तरीके से सड़ जाता है। भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है कि भोजन का वही टेस्ट रहता है जो कच्चे में रहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो भोजन को पचाता है तो आखिर किस प्रकार पचाता है, तो क्या वही चीज़ें मिलती है। जैसे भोजन होता है तो वो खून में परिवर्तित होता है और प्रोटीन वगैरह अलग अलग कार्य में लगते हैं। सांस लेते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये जो परिस्थितियां हैं जिसमें आरंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। इन सभी चीज़ों में जो शुरुआती वस्तु होती है उसके प्रकृति यानी कि उसका नेचर और उसकी पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के में मुख्य रूप से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। 2 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, जैसे कि उदाहरण के लिए आप कोई कागज़ लीजिए, उसे फाड़ दीजिए, अभी भी क्या है, वो कागज़ ही है, लेकिन जब उसे आप जला देंगे तब क्या हो जाएगा, उससे राख मिलेगी, जो कि क्या है, पूरी तरीके से कागज़। उसको कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो किताब के पेज हैं या कॉपी के पेज हैं या किसी और चीज़ का राख है। तो कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पे ये क्या हुआ, जिसमें हम किसी तरीके से फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे परिवर्तन को हम क्या किसी तरीके से नहीं, मतलब भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। भौतिक प्रक्रिया मतलब आसानी से जिसमें हम अपनी मूल वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या है कि पूरी तरीके से गुण बदल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये मिल के बनाते हैं क्या, जल के एक अणु H2O। तो ये क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, लेकिन इन दोनों के से क्या बना,
जल यानी कि वाटर। तो ये जल क्या है, ये आग को बुझाने में मददगार है। अब देखिए, ये भी दिमाग में सोच रहे होंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीशियम की एक रिबन चाहिए और उसको रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। रेगमाल जानते हैं, जिससे कि जाना वो लोहे की खिड़कियां इत्यादि को साफ किया जाता है। और अब प्रश्न ये भी आ सकता है आपके दिमाग में कि कैसे और क्यों, यानी कि कैसे तो पता है, लेकिन क्यों हमें इसे रेगमाल से साफ करना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, और धातु के ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो उसी परत को हटाने के लिए हमें उसे रगड़ना चाहिए। किससे, रेगमाल से, यानी कि ऑक्साइड की परत को हटानी चाहिए ताकि आसानी से वो जल सके। और जलाने के बाद, जैसे जिस तरीके से आप ये इस चित्र में देख रहे होंगे, जलाने के बाद क्या करेंगे कि उसको ध्यान से देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उससे चमकदार श्वेत लौ यानी कि सफ़ेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जल रही है, और ये श्वेत चूर्ण यानी कि सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो सफ़ेद पाउडर है, इसी को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ज़रा देख लीजिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास वॉच ग्लास में ये सफ़ेद पाउडर आपको मिला है, इसमें ये जो सफ़ेद पाउडर मिला है, इसी को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या, कैसे हमें प्राप्त हुआ, तो ये ऑक्सीजन जो वायु में उपस्थित थी और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने के कारण क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक दूसरा क्रियाकलाप है, उसको देखते हैं। एक परख नली यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब, यानी कि जो जांच करने वाली ट्यूब होती है, उसमें लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए और ध्यान दीजिए उस पर। तो आप क्या देखेंगे कि उसका तापमान बढ़ गया है। उसके बाद एक और क्रियाकलाप है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक डालिए। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है, तनु का मतलब होता है जल के साथ विलयन। किसी भी अम्ल का जल के साथ जो विलयन होता है उसको तनु कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं पूरी तरीके से संतृप्त विलयन। ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे, इसमें नीचे ये दानेदार जस्ता है और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर है, ये कांच की नली इसमें जोड़ी गई है। तो इसे अभिक्रिया, इसमें आप देखेंगे क्या, इस क्रिया में कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसका पूरी फ्लास्क का जो तापमान है वो भी बढ़ गया है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण यानी कोई भी जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें एक ना एक अभिक्रिया हुई है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें से 4 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, या इनमें से कोई एक या 2 चीज़ें भी हो सकती है या चारों चीज़ें हो सकती है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है यानी गैस निकलता है, और उसके तापमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ये इन चीज में से कोई एक या इस एक से अधिक हुआ तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि इस तरीके से यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है।
अब इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक निरूपण का अध्ययन करेंगे, यानी कि उसको कैसे हम दिखाते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो अब देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण को हम समझते हैं। हमने क्रियाकलाप 1.1 में जो किया है उसका अगर कंक्लूजन यानी कि उसका निष्कर्ष हम अगर लिखे हैं तो क्या लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको दिखाना बहुत लंबा हो गया, एक पूरा वाक्य इसके लिए आपको कहना पड़ा। तो इससे हम इसे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या मिलके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जिसमें चेंजेस आते हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिकारक कहते हैं। और जो नई चीज़ मिली है आपको, नया पदार्थ आपको मिला, उसको आप कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे उत्पाद, यानी कि इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। अब आगे देखिए, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभिकारक एक से अधिक हो सकता है, जिसको हम प्लस के चिन्ह के द्वारा लगा कर बाईं ओर लिखते हैं, और इसी तरीके से उत्पाद है वो भी एक से अधिक हो सकता है और उसको हम दाएं तरफ यानी कि दाईं ओर RHS में तीर का निशान लगाकर लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब अभिकारक भी 2 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए तीर का जो सिरा होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये दिखाता है जिस तरफ ये होगा ये दिखाएगा, जिस तरफ ये होगा वो दिखाएगा कि इधर के तरफ अभिक्रिया हो रही है, यानी कि तीर के तरफ जो पदार्थ होगा वही हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण लिखना और उससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर और कंटिन्यू ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।